नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका एच के सर। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसके बारे में आपको पहले से पता होगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं। इंग्लिश ग्रामर का राजा कौन है? इंग्लिश ग्रामर का राजा कौन है? इंग्लिश ग्रामर का राजा कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, बल्कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये पूरी सरकार चलाते हैं, जो इंग्लिश को मजबूत बनाती है और आगे बढ़ाती है। इंग्लिश ग्रामर है जो 8 सदस्यों से मिलकर अंग्रेजी ग्रामर पूरी तैयार की जाती है। इंग्लिश ग्रामर पूरी तैयार की जाती है। तो बच्चों, आज हम 8 सदस्यों को नाम जानेंगे। वो कौन से हैं? देखिए इधर। पहला है हमारा नाउन। नाउन हमारा अंग्रेजी का राजा होता है। नाउन हमारा अंग्रेजी का क्या होता है? राजा होता है। दूसरा है हमारा प्रोनाउन। दूसरा कौन सा होता है? हमारा प्रोनाउन। तीसरा होता है वर्ब। वर्ब अर्थात क्रिया, एडजेक्टिव। चौथा कौन सा होता है? हमारा एडजेक्टिव, जिसका अर्थ क्या होता है? विशेषण। पांचवा हमारा क्या होता है? एडवर्ब। पांचवा क्या है हमारा? एडवर्ब, जिसका अर्थ क्या होता है? क्रिया विशेषण। छठा हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक, यानी क्या बताता है? संबंध बताता है। कंजक्शन। कंजक्शन का अर्थ क्या होता है? संयोजक, यानी जोड़ने का काम करता है। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का अर्थ क्या होता है? विस्मय बोधक शब्द। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल भाग हैं, जिनसे हमारी अंग्रेजी ग्रामर क्या चलती है? पूरी चलती है। क्या चलती है? पूरी ग्रामर चलती है। इन 8 से हमारे क्या चलती है? अंग्रेजी ग्रामर चलती है। तो आज हम नाउन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। नाउन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन के बारे में मैंने बताया था कि नाउन है वो क्या होता है? ए नेम ऑफ वर्ड, यानी एक नाउन है हमारा क्या है? एक संज्ञा है। नाउन हमारे क्या है? एक संज्ञा का शब्द रूप होता है। जैसे कि मान लो पेन, पेन ले लिया, ये भी क्या है? हमारा नाउन है। कोई किसी का नाम ले लिया कमल, तो ये भी हमारा क्या है? नाम है। तो नाउन क्या है? हमारी संज्ञा है। सारे संसार में जितने सारे नाम है उन्हीं का क्या है? हमारा नाउन है। तो आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम क्या चीज है, इसके बारे में डिटेल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और जानकारी देंगे आपको। प्रोनाउन हमारा क्या है, इसके बारे में हम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। प्रोनाउन होता क्या है? डेफिनेशन। डेफिनेशन का अर्थ होता है परिभाषा। ए प्रोनाउन is a word that is used in place of a noun। एक सर्वनाम शब्द जिसका उपयोग in place of a noun, किसके स्थान पर किया हो? नाउन के स्थान पर किया गया हो, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउनों के प्रकार या सर्वनामों के प्रकार। वैसे तो हमारे 9 प्रोनाउन माने जाते हैं। प्रोनाउन कितने माने जाते हैं? 9 प्रोनाउन माने जाते हैं। लेकिन हमारे आरबीएससी बोर्ड ने कक्षा 8 में मात्र 6 प्रोनाउनों का जिक्र किया है। कितने प्रोनाउनों का जिक्र किया है? मात्र 6 प्रोनाउनों का जिक्र किया है। वो कौन कौन से प्रोनाउन है वो हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको 9 प्रोनाउनों के नाम तो लिखा दूंगा। 9 प्रोनाउनों के नाम है हमारे। पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जिसका अर्थ होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। दूसरा कौन सा है? हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसका अर्थ होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। चौथा है
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चौथा कौन सा है हमारा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसका अर्थ क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम। पांचवा है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध का वाचक सर्वनाम। छठा कौन सा है हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका अर्थ क्या होता है? संबंध वाचक सर्वनाम। सातवां है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आठवां है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसका अर्थ होता है विभाग सूचक सर्वनाम। आठवां कौन सा है हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसका अर्थ क्या होता है? विभाग सूचक सर्वनाम। और लास्ट और फाइनल हमारा कौन सा है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसका अर्थ क्या होता है? परस्पर वाचक सर्वनाम। नौवां कौन सा है हमारा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसका अर्थ क्या होता है? परस्पर वाचक सर्वनाम। ये हमारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। ये हमारे कौन से काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है? इसमें से मात्र हम 6 पढ़ेंगे। इसमें से केवल कितने पढ़ेंगे? 6। पहला पढ़ेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पढ़ेंगे हम पजेसिव प्रोनाउन, तीसरा पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और पांचवा पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और छठा पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। और इसके साथ एक एक्स्ट्रा और पढ़ लेंगे हम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत 3 पर्सन होते हैं। कितने पर्सन होते हैं? 3। फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है हमारा सेकंड पर्सन, थर्ड होता है हमारा थर्ड पर्सन। जिसके अंतर्गत फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। सेकंड पर्सन को मध्यम पुरुष भी कहा जाता है। और थर्ड पर्सन को प्रथम पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई तथा बी आते हैं। आई तथा बी आता है। और मध्यम पुरुष के अंतर्गत सिर्फ यू आता है। सिर्फ कौन सा आता है? यू। और थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, शी, इट और दे आता है। थर्ड पर्सन के साथ कौन आता है? ही, सी, इट, दे। आई का अर्थ क्या होता है? मैं। बी का अर्थ क्या होता है? हम। और सेकंड पर्सन में यू का अर्थ क्या होता है? तुम या आप। और ही का अर्थ क्या होता है? थर्ड पर्सन में ही का अर्थ क्या होता है? वह, यानी लड़के के लिए। शी का अर्थ क्या होता है? वह, ये लड़की के लिए। और इट किसके लिए आता है? निर्जीव चीजों के लिए आता है। और दे यानी बे या अपने। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। जब वाक्य में जो सब्जेक्ट है, जो वाक्य में क्या है? सब्जेक्ट है, उसका रिफ्लेक्सिव केस किसके ऊपर पड़ रहा हो? ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा हो या उसके रूप में आता हो, तो वह क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। उसने अपने आप से कहा। और ये दूसरा एग्जांपल क्या है? दे आर अब्यूजिंग देमसेल्फ, वे अपने आप को क्या दे रहे हैं? गाली दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया? देमसेल्फ हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन किसी नाउन की तरफ क्या करता है? संकेत करता है, उसे क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि दिस यानी यह, मतलब नजदीक चीजों के लिए। डेट यानी वह, यानी दूर चीजों के लिए। और दीज है, दीज का अर्थ क्या होता है? ये, मतलब कि नजदीक चीज है, लेकिन ये क्या है? प्लूरल वर्ड है। ये क्या है? प्लूरल। और दोज है, ये भी क्या है हमारा? दूर की चीजें के लिए। ये किसका वर्ड है? ये भी प्लूरल है। ये भी क्या है हमारा? प्लूरल है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको बताया जा रहा है, दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है। दिस इज आवर हाउस मतलब कि पास में क्या है? हमारा घर है। इसके लिए किसका प्रयोग किया गया है? हमने जिसका प्रयोग किया गया है।
अब जैसे कि मैं बोलता हूं डेट इज ए हाई हिल, वहां एक पहाड़ी है। डेट यानी वहां, वहां क्या एक ऊंची पहाड़ी है। हाई हिल यानी ऊंची पहाड़ी, मतलब यहां से देख रही है लेकिन वो क्या कितनी दूर है। डेट इज ए हाई हिल, पहाड़ी, वहां एक ऊंची पहाड़ी है। दीज आर ग्रेट बुक्स, ये बहुत अच्छी किताबें हैं, ये बहुत अच्छी किताबें हैं, मतलब कि ये क्या है बहुत सारी है, तो ये क्या हो गया निकट हो गया। निकट तो है लेकिन क्या है प्लूरल है, यानी बहुवचन है। निकट तो है लेकिन क्या है प्लूरल है। 2007 स्टार, ये 7 तारे हैं, ये 7 तारे हैं। 7 स्टार यानी क्या होता है 7 तारे, लेकिन तारे कहाँ होते हैं आसमान में, और आसमान कहाँ कितनी दूर है बहुत दूर हमसे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, ऐसे प्रोनाउन जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रोनाउन जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और वे हमेशा वाक्य के शुरू के में प्रयुक्त होते हैं। वे हमेशा कहाँ पे होते हैं वाक्य के शुरू में। एग्जाम्पल जैसे वाट, वाट मीन्स क्या होता है क्या, हूँ यानी कौन, वेयर, वेयर यानी कहाँ, होम यानी किसको। ऐसे WH वाले जो वर्ड होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं प्रश्न पूछने के काम आते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग यानी आप क्या कर रहे हो। हु इज द बेस्ट, सबसे अच्छा कौन है। तो ये क्या कर रहा है प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसे प्रोनाउन जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो, और वे हमेशा क्या आते हैं वाक्य के शुरू में प्रयुक्त होते हैं। वाक्य के क्या आ रहा है शुरू हो रहा है और वहां से क्या पूछे जा रहे हैं प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। दूसरा एग्जांपल है हु इज द बेस्ट प्लेयर, यानी सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है। तो यहाँ पे खिलाड़ी की बात हो रही है कि सबसे अच्छा कौन सा खिलाड़ी होगा जो इंडिया क्रिकेट क्लब में शामिल होगा। जैसे कि आज है जो रोहित शर्मा है, वो किसको मिला है पद्मश्री, रोहित शर्मा को। किसको मिला है रोहित शर्मा को पद्मश्री मिला है।